वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 16 से लेके सोल्यूशन नंबर 20 तक आज की वीडियो में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट जो हमें कह रहा है वो है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. C admitted into partnership, A sacrificed 1/3 of his share and B 1/10 from his share in the favor of C. Determine the sacrificing ratio and the new profit sharing ratio. देखिए क्वेश्चन में बता रखा है ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है। ए का शेयर बता रखा है 3/5 है और बी का 2/5 है। इसके बाद आगे हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो देखिए डिफरेंस है यहाँ पे। A sacrificed 1/3 of his share and B sacrificed 1/10 from his share। तो क्या डिफरेंस है वो आप समझिएगा। आप देखिए आप मेंशन किया है नेक्स्ट अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड। सी पार्टनर एक एडमिट हुआ है पार्टनरशिप में। द प्रॉब्लम स्टेट दैट ए एंड बी आर मेकिंग सेक्रीफाइस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर टू गिव सी अ पोर्शन ऑफ हिज प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है अपने हिस्से का कोई शेयर सी के लिए। तो ए ने क्या सेक्रीफाइस किया है, ये देखिए ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे मैंने ऑफ हिज शेयर को बोल्ड करा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने 1/3 हिस्सा अपने शेयर में से सेक्रीफाइस किया। तो कितना शेयर सेक्रीफाइस किया ये आपको देखना होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ हिज शेयर जो मैंने बताया इट्स नॉट अ सेक्रीफाइस ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट बट अ फ्रैक्शन ऑफ ए एग्जिस्टिंग शेयर। तो इसने अपने शेयर में से जो भी इसका शेयर था 2/3 उसमें से क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि इट इज नॉट सेक्रीफाइस ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट बट अ फ्रैक्शन ऑफ ए एग्जिस्टिंग शेयर। तो इतना फ्रैक्शन इसने क्या करा है, ए के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो एक्चुअल में कितना सेक्रीफाइस सी के लिए सेक्रीफाइस किया है, एक्चुअल में इन्हें कितना सेक्रीफाइस किया है वो कैसे पता चलेगा। 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 जो कि ए का ओल्ड शेयर है। तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 3/15। आगे डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा। तो इतना ए ने सेक्रीफाइस करा है सी के लिए। अब सेम इसी तरीके से बी में मेंशन है बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। दिस मींस बी इज गिविंग अप अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो फ्रॉम हिज शेयर का मतलब है उसने एक फिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है अपने प्रॉफिट में से, नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ हिज ओन शेयर। अपने शेयर का फ्रैक्शन नहीं दिया उसने, उसने एक फिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/10। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर का डिफरेंस क्या होता है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना है। हमें पता है ए ने सेक्रीफाइस 1/5 शेयर किया है, बी ने सेक्रीफाइस 1/10 शेयर किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं कि सेक्रीफाइस तो पता है, पर यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 10 है। तो डिनोमिनेटर क्या एलसीएम लेके हमारा डिनोमिनेटर 10 होना चाहिए। तो 10 किस तरीके से होगा, जब 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये 2/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा ना बच्चों, वो होगा 2:1। तो यही हमें पता करना था। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है हमारा 2:1। अब क्वेश्चन में एक बताना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, ए का न्यू शेयर था 3/5 जिसमें से उसने 1/5 क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया था। तो यहाँ पे माइनस करके 2/5 ए का न्यू शेयर होगा। बी का न्यू शेयर किस तरीके से पता करेंगे वो देखिएगा। बी का ओल्ड शेयर था 2/5, इसने 1/10 शेयर क्या कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करके 4/10 आएगा। तो 4/10 माइनस 1/10 करेंगे तो ये 3/10 आएगा। तो ये बी का न्यू शेयर है। और सी का न्यू शेयर क्या है, सी के लिए ए ने सेक्रीफाइस किया था 1/5, बी ने सेक्रीफाइस किया था 1/10। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2/10 प्लस 1/10, तो 3/10 सी का न्यू शेयर है। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बच्चों वो होगा 4:3:3। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट में बता रखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They admit C and D as a new partner. A sacrifice 1/2 of his share in the favor of C. B sacrifice 1/4 from his share in the favor of D. देखिए वही बात है, 1/2 of his share और B sacrifice 1/4 from his share। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है ए का ओरिजिनल शेयर जो है एज पर दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5/8 है और बी का जो ओरिजिनल शेयर है वो 3/8 है।
अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में सेक्रीफाइस किया गया है ए और बी द्वारा। कैसे सेक्रीफाइस किया रखा है बता रखा है, वी कैलकुलेट दिस सेक्रीफाइसिंग ईच पार्टनर मेक्स इन दी फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जो सी और डी न्यू पार्टनर थे उनके लिए ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है। ए ने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए। क्या सेक्रीफाइस किया है, ए सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। तो ऑफ हिज शेयर जब भी लिखा होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ए का जो ओल्ड शेयर था 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर 5/16 आएगा। तो ए ने इतना सेक्रीफाइस किया 5/16 शेयर। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है डी के लिए, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। तो मतलब कि बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/4 किसके लिए, डी के लिए। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है। तो ए का न्यू शेयर कैसे पता चलेगा, ए का ओल्ड शेयर था 5/8, इसने सेक्रीफाइस कर दिया 5/16, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5/8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो ये आपके पास 10/16 हो जाएगा। तो 10/16 माइनस 5/16 करेंगे तो 5/16 आएगा, जो कि ए का न्यू शेयर है। सेम इस तरीके से बी का न्यू शेयर पता करेंगे। बी का ओल्ड शेयर था 3/8, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/2, तो यहाँ पे भी एलसीएम सेम नहीं है तो 8 आएगा। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये 2/8 हो जाएगा। तो 3/8 माइनस 2/8 करके 1/8 आएगा, जो कि बी का न्यू शेयर है। तो क्वेश्चन में हमें यही पता करना था, ए का न्यू शेयर है 5/16, बी का न्यू शेयर है 1/8। बट अभी भी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब देखिए आगे किस तरीके से होगा। आगे सी और डी का भी हमें पता ही है। सी का जो शेयर है जो ए ने सेक्रीफाइस किया था 1/16 था। डी का जो शेयर है जो कि बी ने सेक्रीफाइस किया था 1/4 था। अब यहाँ पे कहीं पे भी एलसीएम सेम नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पे 16, 8, 4 का आप जब डिनोमिनेटर लेंगे, मतलब कि आपको जब इनका एलसीएम लेना होगा तो वो 16 आएगा। तो ए का न्यू शेयर तो 5/16 है। अब 1/8 के लिए 16 बनाना है इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/16 हो जाएगा। सी का न्यू शेयर 5/16 है तो ठीक है। और डी का न्यू शेयर कितना है, डी का न्यू शेयर है 1/4 मल्टीप्लाई 4/4 कर देंगे, मतलब कि 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 4/16 आएगा। तो यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी बच्चों वो आएगी 5:2:5:4। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढनी थी, जो कि 5:2:5:4 है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो पता करनी है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। सी is admitted for 1/5 share. A and B decided to share equally in future. Calculate the new and sacrificing ratio. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बता रखा है। क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल ओल्ड शेयर बता रखा है। ए का जो है 4/7 है, बी का जो ओरिजिनल शेयर है वो 3/7 है, एज पर दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनकी थी सी के एडमिट होने से पहले। अब क्या हुआ कि सी आया है पार्टनरशिप में। द न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो 1/5 शेयर के साथ सी ने पार्टनरशिप में एंट्री ली है। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, तब देखिए द न्यू पार्टनरशिप रेशियो ऑफ ए एंड बी इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर but a decision to share the remaining profit equally. We need to determine what fraction of the total profit is remaining after C gets their share. तो C का शेयर यहाँ पे 1/5 है, और यहाँ पे फिर ए और बी ने डिसाइड किया कि वो 2 शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली फ्यूचर में शेयर करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि रिमेनिंग शेयर है कितना गया। तो देखिए रिमेनिंग शेयर 1 माइनस सी शेयर कर देंगे, तो 1 माइनस 1/5 जो कि सी का शेयर था ये कैलकुलेट हो गया बच्चों 4/5 आएगा। अब जो 4/5 आया ना, इससे क्या करेंगे, ए और बी विल शेयर दी रिमेनिंग 4/5 इक्वली। इस 4/5 जो रिमेनिंग शेयर था ए और बी अब इसे इक्वली शेयर करेंगे। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 4/10 होगा। बी का न्यू शेयर क्या होगा, 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ना इक्वली, तो ये भी 4/10 होगा। अब देखिए ए का न्यू शेयर 4/10 है, बी का न्यू शेयर भी 4/10 है, बट सी का न्यू शेयर 1/5 है, 1/5। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 2/10 आएगा। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों आएगी वो आएगी 4:4:2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:2:1 आएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी थी, वो हमने यहाँ पे पता कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करी है। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करनी है हमें। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है कैसे पता चलेगा। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो हाउ मच ए एंड बी हैव गिवन अप टू अकोमोडेट द न्यू पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होती है कि ए और बी ने कितना गिव अप करा है न्यू पार्टनर के लिए जो कि बिजनेस में आया है। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया कैसे पता करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए ओरिजिनल शेयर और ए न्यू शेयर। तो ए का जो ओरिजिनल शेयर था ना
उसमें और ए का जो न्यू शेयर है उनका जो डिफरेंस आएगा उतना मतलब कि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो ए ने सेक्रीफाइस करने के लिए ए का ओरिजिनल शेयर माइनस कर देंगे ए का न्यू शेयर। तो ए का ओरिजिनल शेयर था 4/7, जिसमें से ए का न्यू शेयर है 4/10। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको 70 करना होगा। तो डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम लेके 70 आएगा, तो आपको डिनोमिनेटर 70 बनाना होगा। 4/7 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4/10 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये 40/70 माइनस 28/70 होगा। माइनस करने पे 12/70 होगा। तो इतना मतलब कि ए ने सेक्रीफाइस किया है, 12/70 ए ने सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, सी के लिए। सेम इसी तरीके से बी का पता करेंगे, तो बी का सेक्रीफाइस कैसे पता चलेगा, जो बी का ओरिजिनल शेयर है उसमें से बी का न्यू शेयर माइनस कर दीजिए। बी का ओरिजिनल शेयर 3/7 है, बी का न्यू शेयर 4/10 है। एलसीएम लेना यहाँ पे भी पड़ेगा तो 70 आएगा, डिनोमिनेटर आपको 70 करना होगा, तो 3/7 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4/10 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 30/70 माइनस 28/70 करके 2/70 आएगा। तो बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, कितना, 2/70। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो बच्चों आई है वो 12:2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6/1 होगा। तो ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमने पता कर ली और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी पता कर ली। तो इस तरीके से 17 क्वेश्चन का ए पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का ही बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 के बी पार्ट में बता रखा है, ए बी सी एंड डी आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 36:24 20:20 respectively. E joined the partnership for 20% share. A, B, C, D would in the future share profit among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10. Calculate new profit sharing ratio after E admission. तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी है। ई एडमिशन के बाद क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ये टिपिकल है, किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है। यहाँ पे ई के शेयर के बारे में बता रखा है, द न्यू पार्टनर ई ज्वाइन फॉर 20% शेयर विच इज इक्विलेंट टू 20%। बात हो रखी है कि ई ने ज्वाइन किया 20% शेयर के साथ, जो कि 20/100 करेंगे तो 1/5 शेयर है, मतलब कि ई का जो शेयर है वो 1/5 है। अब यहाँ पे 1/5 तो ई का शेयर हो गया, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, आफ्टर ई शेयर द रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ओल्ड पार्टनर इज 1 माइनस 1/5 करेंगे तो 4/5 बचेगा। ये क्या है, ये रिमेनिंग शेयर है। अब ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर किस तरीके से पता करेंगे, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट ए बी सी एंड डी विल शेयर दिस रिमेनिंग 4/5 of the profit among themselves in the ratio of 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। तो क्वेश्चन में ये बता रखा है जो ए बी सी डी है ना, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया है 4/5, इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में जो क्वेश्चन में गिवन थी, 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 करेंगे तो ये 12/50 आएगा। तो ये आपका ए का न्यू शेयर हो गया। बी का न्यू शेयर कैसे पता चलेगा, 4/5 जो कि रिमेनिंग शेयर था मल्टीप्लाई करेंगे 4/10 से तो ये 16/50 आएगा। सी का न्यू शेयर कैसे पता चलेगा, 4/5 मल्टीप्लाई 2/10 करेंगे तो ये 8/50 आएगा। और डी का न्यू शेयर किस तरीके से पता करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई 1/10 करेंगे तो 4/50 आएगा। तो ये ए बी सी डी जो है ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई है। अब आपको क्या करना है, देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग न्यू शेयर में पता है ए का 12/50 है, बी का 16/50 है, सी का 8/50 है, डी का 4/50 है और ई का न्यू शेयर 1/5 था, जिसको आपका डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसको आपने क्या करा 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10/50 हो गया। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ए बी सी डी ई की वो 12:16:8:4:10 है, जिसको 2 से सिंप्लीफाई करने पे ये आपके पास आएगा 6:8:4:2:5। ये तो होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करनी थी, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लिया, अपने पता कर लिए, जो कि 4:8:4:2:5 है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बता रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admit C and decide that profit sharing ratio between B and C shall be same as existing between A and B. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आप। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, A and B are partner with a profit sharing ratio 3:1। तो क्वेश्चन बता रखा है कि A और B पार्टनर है, ओल्ड रेशियो बता रखी है 3:1 है। न्यू कंडीशन क्वेश्चन में क्या दे दी, द न्यू पार्टनर C is admitted, the partnership decided that the profit sharing ratio between B and C
will be the same as the existing ratio between A and B, which is 3:1। तो यहाँ पे जब C न्यू पार्टनर C एडमिट हुआ तो पार्टनरशिप ये डिसाइड की गई, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना B और C की, वो एकदम सेम रहेगी जो थी A और B की, मतलब कि 3:1। अब किस तरीके से करेंगे उसको? अब हम करेंगे डिटरमाइन द न्यू रेशियो। हम न्यू रेशियो पता करेंगे। वी कैन रिप्रेजेंट द न्यू रेशियो फॉर ऑल थ्री पार्टनर ए बी सी एज अ कंबाइंड रेशियो। तो अभी के लिए हम मान लेंगे कि ए का शेयर x है, बी का शेयर y है और सी का शेयर z है। तो इसी अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि ए का शेयर x है, बी का y है और सी का z है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए और बी की ओल्ड जो रेशो है वो 3:1 है। और आगे क्वेश्चन में बता रखा है, क्वेश्चन में जो आगे बात हुई है वो है कि बी और सी की भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो 3:1 होगी। ये ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग है और ये न्यू कंडीशन है जो कि आफ्टर दी सी एडमिट हुआ था जब पार्टनरशिप में, तो उसमें भी ये बात की गई कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो 3:1 ही होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो अब क्या करना है हमें? टू कंबाइन दिस टू रेशियो वी नीड टू मेक द वैल्यू फॉर बी कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे फ्रॉम ए रेशो बी, तो 3:1 है। वी कैन से दैट फॉर एवरी थ्री पार्ट ऑफ ए बी हैज अ वन पार्ट। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थ्री पार्ट ऑफ ए, मतलब कि हर तीन हिस्से में बी का जो है वो एक हिस्सा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि हर तीन पार्ट पे सी का एक हिस्सा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि थर्ड पार्ट पे जो बी का हिस्सा है वो वन पार्ट का ही है और हर हर तीन पार्ट पे जो सी का हिस्सा है वो वन पार्ट है एज पर न्यू कंडीशन। आई होप इसको आपको आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी कि वी कैन से दैट फॉर एवरी थ्री पार्ट ऑफ ए बी हैज वन पार्ट। सेम जब न्यू कंडीशन आई, वी कैन से दैट फॉर एवरी थ्री पार्ट ऑफ बी सी हैज वन पार्ट। तो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। टू फाइंड अ कॉमन यूनिट वी कैन यूज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ द बी वैल्यू इन द बोथ रेशो 1 and 3, which is 3। we will adjust the first ratio to make b value equal to 3। तो यहाँ पे a रेशो b है जो कि 3:1 था, कैन बी स्केल्ड बाय मल्टीपल बोथ साइड बाय 3। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ए रेशो बी को 3 × 3 से कर सकते हैं, मतलब 3 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 1 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक बार और समझते हैं। टू फाइंड अ कॉमन यूनिट वी कैन यूज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ द बी वैल्यू इन द बोथ रेशो 1 and 3, which is 3। तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने पता करा जो कि 3 है। वी विल एडजस्ट द फर्स्ट रेशो टू मेक बी वैल्यू इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेशो था ए रेशो बी 3:1 था, इनको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एलसीएम जो हमारे पास आया वो 3 आया, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 1 × 3 3 हो जाएगा। तो जो अब रेशो हमारे पास आई वो ए और बी की हो जाएगी 9:3 और बी और सी की है 3:1। सिंस बी वैल्यू इज नाउ द सेम इन द बोथ रेशो वी कैन कंबाइन देम डायरेक्टली। अब देखिए सी की बी की वैल्यू दोनों में सेम हो गई, ए रेशो बी में भी 3 हो गया और बी रेशो सी में भी 3 आ गया। तो यहाँ पे यही बात कर रखी है, सिंस बी वैल्यू इज नाउ द सेम इन बोथ रेशो वी कैन कंबाइन देम डायरेक्टली। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा बच्चों वो हो जाएगा 9:3:1। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से कर रहा है हमने। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 9:3:1। अब हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे इसको समझिएगा। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर ए एंड बी गिव अप देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू अकोमोडेट द न्यू पार्टनर सी। टोटल न्यू प्रॉफिट जो है इज द सम ऑफ द न्यू रेशियो 9 + 3 + 1 = 13। ए का जो ओरिजिनल शेयर है वो 3/4 है और बी का जो ओरिजिनल शेयर है वो 1/4 है, एज पर द क्वेश्चन ये हमें गिवन है। अब आगे आपको न्यू शेयर पता करना है। ए का न्यू शेयर जो है वो 9/13 है, बी का न्यू शेयर है वो 3/13 है। ये भी हमें पता है, जस्ट अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं 9/13 ए का न्यू शेयर है, बी का न्यू शेयर 3/13 है। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो ओल्ड शेयर में से आप न्यू शेयर माइनस कर देंगे, तो ओल्ड शेयर 3/4 था, माइनस कर दीजिए 9/13 जो कि न्यू शेयर है, एलसीएम लेके 54 आएगा। तो 3/4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप किससे 13 से और 9/13 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, तो ये आपके पास 39/52 माइनस 36/52 होगा। माइनस करने पे ये आपके पास 3/52 आएगा जो कि ए ने सेक्रीफाइस किया है। सेम इसी तरीके से अब कैसे पता चलेगा कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिए। ओल्ड शेयर था 1/4, न्यू शेयर है 3/13, माइनस करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 52 आएगा। तो 1/4 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3/13 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये 13/52 माइनस 12/52 करके 1/52 आएगा। तो ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई, 3:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बता रखा है
A, B, and C are partners sharing in the ratio of 4:3:2. They admit D for 1/9 share. It is agreed that A would retain his original share. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें बता रखा है A, B, C are partner sharing profit in the ratio of 4:3:2। द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होंगे 9 होंगे, तो ए का जो शेयर होगा 4/9, बी का 3/9, सी का 2/9। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन में से आप इजीली पता कर सकते हैं। अब हुआ क्या, डी को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में 1/9 शेयर के साथ। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन में कंडीशन बता रखी है, ए की कंडीशन बता रखी है, इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कि ए रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ 4/9। तो ए जो है वो अपना जो उसका ओरिजिनल शेयर था ना वो रिटेन करेगा 4/9। क्या मतलब है आगे समझते हैं। तो रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा, देखिए द टोटल शेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इज 1। वी मस्ट सब्ट्रैक्ट द फिक्स्ड शेयर ऑफ ए एंड डी टू फाइंड द रिमेनिंग शेयर फॉर बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो टोटल शेयर है, जो कि द टोटल शेयर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इज 1, वो एक शेयर है जो पार्टनर अपने अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वी मस्ट सब्ट्रैक्ट द फिक्स्ड शेयर ऑफ ए एंड डी। तो हमें क्या करना होगा, ए का और बी का जो शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हमें क्या करना होगा, वो हमने करना होगा सब्ट्रैक्ट, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो रिमेनिंग शेयर है बी और सी का वो हम पता कर पाएंगे। तो 1 में से हम ए का शेयर माइनस करेंगे और डी का शेयर माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ना कि ए रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर 4/9 और डी का शेयर 1/9 गिवन है। तो रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा, 1 माइनस 4/9 माइनस 1/9 करेंगे बच्चों, तो ये 1 माइनस 5/9 हो जाएगा। 1 माइनस 5/9 होके ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे, तो ये 4/9 आएगा, मतलब कि जो रिमेनिंग शेयर होगा वो 4/9 होगा। अब जो ये 4/9 रिमेनिंग शेयर है, क्या होगा इसका कि बी और सी विल शेयर दिस रिमेनिंग 4/9 प्रॉफिट इन दी ओरिजिनल रेशो, जो कि 3:2 है। तो 4/9 को क्या करेंगे, बी और सी अपनी जो ओरिजिनल रेशो थी इनकी 3:2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बी का न्यू शेयर क्या होगा, 4/9 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/5 से, तो 12/45 बी का न्यू शेयर होगा। सी का न्यू शेयर क्या होगा, 4/9 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो ये 8/45 होगा, ये सी का न्यू शेयर होगा। तो यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई है हमारे पास, ए का न्यू शेयर 4/9 था, बी का न्यू शेयर 12/45 है, सी का न्यू शेयर 8/45 है और डी का न्यू शेयर 1/9 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर 45 बनाना होगा, तो 4/9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब 4/9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20/45 हो जाएगा, और 1/9 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/45 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी बच्चों वो 20:12:8:5 होगी। तो क्वेश्चन में हमें यही पता करना था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने पता कर ली। अब क्या करेंगे, अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो पता करेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे पता करेंगे, ए ने कितना सैक्रिफाई किया है, ए का ओल्ड शेयर 4/9 था, इज इक्वल टू द न्यू शेयर 20/45 विच इज सिंप्लीफाइड टू 4/9। सो ए मेक्स नो सैक्रिफाइस, तो ए ने कोई सैक्रिफाइस ही नहीं किया, क्योंकि ए का ओल्ड शेयर 4/9 था, जिसको इक्वल करके 20/45 आया था, इसको सिंप्लीफाई किया तो 4/9 ही आया। तो ए ने कोई सैक्रिफाइस ही नहीं किया। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है ये देखते हैं, बी का ओल्ड शेयर कर देंगे माइनस में बी के न्यू शेयर से, तो बी का ओल्ड शेयर है 3/9 और न्यू शेयर है 12/45। एलसीएम लेके 45 ही आएगा, ये 15 माइनस 12 होकर 3/45 आएगा, जो कि बी ने सैक्रिफाइस किया है। और सी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, तो सी के ओल्ड शेयर में से सी का न्यू शेयर माइनस कर दीजिए। सी का ओल्ड शेयर था 2/9 माइनस कर दीजिए सी का न्यू शेयर जो कि 8/45 है। एलसीएम लेके 45 आएगा, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो 2/45 आएगा। यहाँ पे अब सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आपकी बनी है वो बनी है 3:2, तो 3:2 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो, अब हम करेंगे सोल्यूशन नंबर 20। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बता रखा है पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। S is admitted as a new partner for 1/5 share. P sacrificed 1/10 from his share in the favor of S, and remaining sacrifice was made by Q and R in the ratio of 2:1. Calculate the sacrificing ratio and new profit sharing ratio. देखिए क्वेश्चन में बता रखा है आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है जो कि 5:3:2 है। तो P का शेयर 5/10 होगा, Q का 3/10 होगा, R का 2/10 होगा। आगे क्वेश्चन बता रखा है P sacrifice 1/10 from his share in the favor of S,
उससे पहले ये बता रखा है कि एस इज एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो एस जो है बिजनेस में लाया गया 1/5 शेयर के साथ, विच इज इक्वल टू 2/10। तो हम 1/5 को 2/10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सबके डिनोमिनेटर में 10 है, तो 5 1/5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 आएगा। तो 2 को अगर आप इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये 1/5 ही माना जाएगा। आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि 1/5 शेयर को हमने 2/10 के इक्वल क्यों रखा। इसके बाद है पी ने सेक्रीफाइस किया है एस के लिए 1/10 शेयर। पी ने एस के लिए 1/10 शेयर सेक्रीफाइस किया है, तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया? रिमेनिंग शेयर रह गया 2/10 माइनस 1/10, क्योंकि 2/10 तो था एस का शेयर, तो 2/10 में से 1/10 माइनस करेंगे तो 1/10 रिमेनिंग रह गया है। अब जो रिमेनिंग रह गया है, तो रिमेनिंग जो रह गया है वो किसने सेक्रीफाइस किया है? क्यू आर ने सेक्रीफाइस किया है। किस रेशो में? 2:1 में। तो अब देखते हैं कि क्यू आर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा क्यू ने सेक्रीफाइस कितना किया है? 1/10 मल्टीप्लाई 2/3 कर देंगे तो 2/30 क्यू ने सेक्रीफाइस किया है। आर ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/10 मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे तो 1/30 आर ने सेक्रीफाइस किया है। तो अब हमें पता है कि पी ने सेक्रीफाइस 1/10 किया है, क्यू ने सेक्रीफाइस 2/30 किया है, आर ने सेक्रीफाइस 1/30 किया है। अब यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, 30 बनाना है डिनोमिनेटर, तो 1/10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी का सेक्रीफाइस होगा 3/30, क्यू का सेक्रीफाइस होगा 2/30, आर का सेक्रीफाइस होगा 1/30। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2:1। अब क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमने पता कर ली, अब हमें करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे पता करेंगे? पी का जो ओरिजिनल शेयर है उसमें से पी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो माइनस कर दीजिए। पी का जो न्यू शेयर है वो कैसे कैलकुलेट होगा? पी का ओरिजिनल शेयर 5/10 माइनस कर दीजिए, उसने सेक्रीफाइस किया है 1/10, तो 4/10 आएगा। क्यू का न्यू शेयर कैसे पता चलेगा? जो क्यू का ओरिजिनल शेयर है वो 3/10 है, माइनस कर दीजिए, उसने सेक्रीफाइस किया है 2/30 सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस पहले सब इस 3/10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/30 माइनस 2/30 करके 7/30 आएगा। तो ये क्यू का न्यू शेयर है। आर का न्यू शेयर कैसे होगा? आर का जो ओरिजिनल शेयर है 2/10 सेक्रीफाइस उसने कर दिया कितना? 1/30। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 6/30 माइनस 1/30 करके 5/30 आएगा। और जो एस का न्यू शेयर है वो क्या है? 1/5 है। अब देखिए यहाँ पे सब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 30 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये भी 6/30 बन जाएगा, क्योंकि एस का न्यू शेयर तो 1/5 क्वेश्चन में गिवन था ना। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी होगी जो कि 4/10 है। यहाँ पे भी सबके डिनोमिनेटर में 30 है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा पी के शेयर को, तो 12/30 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारी होगी वो होगी 12:7:5:6। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।